हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पेज लेआउट कंप्लीट कर लिया था। इस मेन्यू में हमने रोटेट तक देख लिया था। अब नेक्स्ट मेन्यू आता है हमारा रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? तो रेफरेंस हमने हमारी डेली रूटीन में भी सुन रखा है वर्ड। रेफरेंस मतलब एक तरह से बोल दीजिए किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से इनडायरेक्टली कनेक्ट करना। जैसे अगर मैं कहीं पर अगर इंटरव्यू देना जाऊंगा और किसी का रेफरेंस दूंगा तो मैं एक तरह से उस इंटरव्यूअर जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है और उसके साथ में जिस व्यक्ति ने मुझे यहाँ पर भेजा है उन दोनों को एक तरह से मैं कनेक्ट कर देता हूँ रेफरेंस के द्वारा। यहाँ पर भी रेफरेंस वही काम करेगा। यहाँ पर आप कोई एक वर्ड लिखेंगे और उसका रेफरेंस किसी दूसरे वर्ड से करवा देंगे। उसका फायदा ये होगा कि आप एक वर्ड पर क्लिक करेंगे तो वो वर्ड आपको किसी दूसरे वर्ड पर जहां का आपने रेफरेंस दे रखा है वहां पर लेकर चला जाएगा। तो इनडायरेक्टली हम दो वर्ड्स को यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं या फिर दो किसी सेक्शंस को या फिर किसी दो भाग को कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर। तो वही यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे रेफरेंस में। सबसे पहला ऑप्शन आता है इसमें टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? तो हमने हमारी डेली लाइफ में देख रखा है, जब भी हम कोई बुक खरीदते हैं तो उस बुक में आगे एक टेबल बनी होती है फ्रंट पेज पर या सेकंड पेज पर, जिस पर टॉपिक्स के नाम रहेंगे और उनके सामने उनके पेज नंबर उपलब्ध रहेंगे। तो वही यहाँ पर ये टेबल ऑफ कंटेंट करता है। आप यहाँ पर किसी हेडिंग्स की एक लिस्ट बना सकते हैं, हेडिंग टाइटल जिसकी भी लिस्ट बना सकते हैं और उसके सामने उसका करस्पॉन्डिंग का पेज नंबर उपलब्ध रहेगा जिससे आप डायरेक्ट उस चीज पर जा सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट क्या विशेषता होती है इसकी? तो ये किसी भी पेज पर बनाया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पेज पर ही बनाया जाए, लेकिन फर्स्ट पेज पर इसलिए बनाता हूं मैं क्योंकि ये भी आगे ही रहता है। इसका यूज वैसे फर्स्ट पेज पर ही होना चाहिए। अगर आपको ये इंडेक्स की जो टेबल है ये अगर बीच में कहीं मिलेगी तो इसका यूज है भी नहीं। इसका यूज तभी होगा जब ये फर्स्ट पेज पर रहेगी, तो इसीलिए इसे भी वहीं पर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा टेबल ऑफ कंटेंट के लिए, यानी कि इंडेक्स की टेबल के लिए आपको पहले हेडिंग्स चाहिए, क्योंकि उस टेबल में जो हमारी हमें बुक में मिलती है उसमें भी चैप्टर के नाम लिखे रहते हैं। तो एक तरह से वो चैप्टर की हेडिंग होती है। तो आपको यहाँ पर वो हेडिंग चाहिए जो आप टेबल ऑफ कंटेंट में जोड़ पाए। तो यहाँ पर आप अपने हाथ से हेडिंग दे देंगे। मैटर बनाते टाइम कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं तो उसके लिए पहले हेडिंग स्वयं से दे दी जाएगी। मैं यहाँ पर दे देता हूँ सॉफ्टवेयर। इसे हेडिंग बनाने का तरीका प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आप इसे सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे और स्टाइल्स में हमारा हमें हेडिंग 1 मिल जाएगा। आपको लगता है कि नहीं, आपको अंदर की हेडिंग देना है, मतलब हेडिंग की भी सब हेडिंग देना है। जैसे मेन हेडिंग हो गया अगर मैथ्स, तो आप क्या कर सकते हैं उसकी सब हेडिंग दे सकते हैं ज्योमेट्री या फिर मेंसुरेशन। तो अगर आपको मेंसुरेशन या ज्योमेट्री लेना है तो आप हेडिंग 2 में लेंगे, मैथ्स लेना है तो हेडिंग 1 में लेंगे। ये मेन हेडिंग होती है। ये हेडिंग 2 जो होती है हेडिंग 1 के अंदर की हेडिंग होती है। तो अभी सॉफ्टवेयर है तो इसको मैं हेडिंग 2 ले लेता हूं और इसके ऊपर हम कंप्यूटर बना देते हैं। कंप्यूटर से क्या होगा, उसको हेडिंग 1 ले लेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का ही एक भाग होता है। इसे मैं हेडिंग 1 ले लेता हूं तो कंप्यूटर मेरी मेन हेडिंग हो जाएगी और हेडिंग 2 मतलब सॉफ्टवेयर उसके अंदर की हेडिंग। और आप देखोगे जैसे मैंने हेडिंग 2 लिया था एक नया ऑप्शन खुल गया हेडिंग 3। मतलब हेडिंग 2 के भी अंदर की हेडिंग बनानी हो तो हेडिंग 3 बन जाती है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर मेन हेडिंग है हेडिंग 1, उसके अंदर हेडिंग 2 बनाई मैंने सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर का ही भाग है। और हेडिंग 3 कहां बनेगी, तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ भाग हों। जैसे सॉफ्टवेयर भी 3 टाइप के होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगर वो बनाने हो तो यहां से हम हेडिंग 3 ले लेंगे। अभी मैं हेडिंग 2 पर ही लिमिटेड हूं और मैं ले लेता हूं नीचे इसमें हार्डवेयर। हेडिंग 2 में ही ले रहा हूं इसको क्योंकि ये भी कंप्यूटर का ही एक भाग है।
नेक्स्ट आता है फिर हेडिंग 3। तो अब मैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बना लेता हूँ यहाँ पर और उसको हेडिंग 3 भी दे देंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसे मैं हेडिंग 3 दे दूंगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के अंदर का है। तो हेडिंग 1 में कंप्यूटर, हेडिंग 2 में सॉफ्टवेयर, हेडिंग 3 में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये मैंने हेडिंग्स तो दे दी हैं, अब इन्हें अप्लाई करना है। तो इंडेक्स की टेबल सबसे ऊपर बनती है, इसीलिए मैं यहां ऊपर आ गया हूं फिर से सबसे फर्स्ट पेज पर। आपको अगर कहीं बीच में बनाना है तो वहां पर आपको कर्सर को लेकर जाना होगा। मैं फर्स्ट पेज पर बना रहा हूं। अब मैं रेफरेंस पर जाकर टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करेंगे तो यहां पर 3 टाइप की टेबल होती है। जो भी आपको लेना हो, इतना कोई मैटर नहीं करता है, ये केवल टाइप होता है टेबल का। मैं फर्स्ट वाले ले लेता हूं, आपको उसमें भी पता चल जाएगा। तो जैसे मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो जहां पर मेरा कर्सर रखा है वहां पर एक नई टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें कंप्यूटर भी आएगा और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और आप देखेंगे कंप्यूटर थोड़ा ज्यादा लेफ्ट साइड में है, मतलब ये हेडिंग 1 है। उसके अंदर कोई सी चीज है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तो ये क्या हो गया, हेडिंग, ये हो गया 2 और ये भी हेडिंग 2। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और अंदर है तो यानी कि ये हेडिंग 3। और एक कंप्यूटर जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बनाई थी हेडिंग, कैपिटल वाला कंप्यूटर, तो वो हेडिंग भी यहाँ पर अपने आप ऐड हो चुकी है। इसकी विशेषता ये रहेगी कि अगर आपको किसी हेडिंग पर जाना है तो आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, माउस लेकर जाएंगे, यहां पर इंस्ट्रक्शन वो दे रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, तो आपको कीबोर्ड पर कंट्रोल प्रेस करके रखना है और माउस से क्लिक कर देना है। जैसे सॉफ्टवेयर पर क्लिक करा मैंने, उसने क्या करा, सीधा सॉफ्टवेयर पर जंप कर दिया है। फिर से कर देता हूं मैं, कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और हार्डवेयर पर क्लिक कर देंगे तो सीधा कहां जंप हो जाएंगे हम, हार्डवेयर पर। तो ये होता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अब आपको लगा कि नहीं, मान लीजिए आपने टेबल पहले बना दी और आपको ध्यान आया कि नहीं हेडिंग मेरी एक बच गई थी या फिर हेडिंग बाद में बनानी पड़ी आपको, तो आप क्या करेंगे, यहां पर उस हेडिंग को फिर से देंगे। मैं दे देता हूं एप्स। अब इस हेडिंग को भी हेडिंग बना देंगे। बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो मैंने अभी आपको यहां से बताया था, दूसरा तरीका होता है रेफरेंस में जाइए, ऐड टेक्स्ट में जाएंगे, ये 2 ऑप्शन भी काम के हैं, तो इसमें ऐड टेक्स्ट में जाएंगे। हेडिंग 1 लेना है तो हम यहाँ से लेवल 1 ले लेंगे। हेडिंग 2 यानी कि सब हेडिंग बोल सकते हैं, वो लेना है तो लेवल 2, और उससे भी अंदर की हेडिंग लेना है तो लेवल 3। तो मान लीजिए मैं इसको लेवल 3 दे देता हूँ क्योंकि ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के साथ में ही जुड़ेगी। तो मैंने इसको क्या बना दिया, यहाँ से हेडिंग 3 बना दिया, यानी कि लेवल 3। अब आप देखेंगे कि हमारी टेबल में अपडेट नहीं हुआ है। तो ऑप्शन आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसी से होगा। ये ऑप्शन यहाँ भी आ गया है, अपडेट टेबल, क्लिक कर देते हैं। 2 चीजें पूछेगा वो आपसे कि क्या आपको केवल पेज नंबर ही अपडेट करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है मैटर लिखते जाते हैं और मान लीजिए हार्डवेयर में आ रहा है 146, अब ये हार्डवेयर मैटर के साथ साथ और नीचे ड्रैग होता गया तो ये 146 की जगह मान लीजिए 148 पर चला गया, लेकिन यहां तो 146 ही बता रहा है। तो आप क्या करेंगे, पेज नंबर ओनली, और उसको ओके कर देंगे। तो अगर उसका कोई पेज चेंज हुआ होगा तो वो यहां पर बता देगा केवल पेज नंबर चेंज करने से। बट आप इंटायर टेबल, मतलब आपने कोई नई हेडिंग ऐड करी है तो इंटायर मतलब पूरी, तो आप पूरी टेबल ही अपडेट करना चाहते हैं तो इसको लेकर मैं ओके कर देता हूं, वरना ऊपर वाले से तो केवल पेज नंबर ही ऐड होते। इंटायर टेबल करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहां पर मेरा अब एप्स भी ऐड हो चुका है और इसका नंबर आ रहा है 212। तो ये हो जाता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट आता है फुट नोट और एंड नोट। एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहते हैं ये। पीजीडीसी डीसी के अगर आप एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर फुट नोट एंड नोट बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है, तो पहली बात तो एनओटी नोट, नोट मीन्स हम समझ जाते हैं किसी चीज को नोट करना, किसी चीज को एक तरह से संभाल के रख लेना लिख कर, ठीक है, तो ये नोट वही रहेगा। फुट नोट और एंड नोट, इतना ध्यान रखना आपको कि ये दोनों काम बिल्कुल सेम करते हैं, बस एक माइनर सा डिफरेंस होता है। क्या,
फुट यहाँ पर जहां भी आपको पूरे वर्ड में फुट मिले, फुटर में आ जाएगा या इसमें आ जाएगा, तो फुट जहां भी मिलेगा हमें, हम समझ जाएंगे कि ये पेज के निचले भाग की बात कर रहा है। यहाँ की किसी भी पेज के निचले भाग को क्या कहते हैं? फुट। तो फुट नोट मतलब वो इस पेज के, एक पर्टिकुलर पेज के नीचे काम करेगा। एंड नोट क्या करेगा? तो जो काम फुट नोट करेगा वही ये भी करेगा, बट एंड में, मींस पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में, जहां पर आपका डॉक्यूमेंट समाप्त हो रहा है, 497 पेज पर आपका डॉक्यूमेंट समाप्त हो रहा है, तो जो फुट नोट काम कर रहा था पेज के नीचे, वो ये कहां पर करेगा? एंड नोट, बिल्कुल एंड में, डॉक्यूमेंट के एंड में, इसीलिए उन्हें फुट नोट और एंड नोट कहा गया है। अब काम क्या करेगा? तो काम बहुत इजी रहेगा इसका। किसी भी चीज के बारे में अगर आपको कमेंट देना हो या नोट्स लिखने हो तो यहां पर वो फुट नोट से हो जाएंगे। देखते हैं कैसे करता है ये। मान लीजिए मैंने अगर दे दिया यहाँ पर डॉक्यूमेंट, इसको मैंने सिलेक्ट करा, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी देना है, कुछ कमेंट देना है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं, जैसे सीपीयू आ गया, तो उसका फुल फॉर्म किसी को पता नहीं होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत लोगों को पता होगा, बट उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि कुछ कुछ जो नए स्टूडेंट रहते हैं उन्हें पता नहीं होता है। और मान लीजिए मैंने सीपीयू लिख कर दे दिया उन्हें, अब उन्हें तो पता ही नहीं है कि सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैं उनकी सुविधा के लिए क्या करूंगा, यहां पर सीपीयू सिलेक्ट करूंगा और फुट नोट पर क्लिक कर दूंगा। अभी मैंने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करा है तो उसके बारे में लिख देंगे, सीपीयू सिलेक्ट करा होता तो उसके बारे में लिख देते। फुट नोट में जाएंगे तो आप देखेंगे उसी पेज के, जो डॉक्यूमेंट वाला पेज है उसी पेज के नीचे, यानी कि फुट में, फुट नोट से फुट में यहां पर उसने जगह खोल दी हमारे लिए। अब मान लीजिए मैं लिख देता हूं पेजेस। तो यहां पर मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहां पर एक कमेंट लिख दी, पेजेस। तो जब भी कोई व्यक्ति अगर डॉक्यूमेंट पर जाएगा तो उसे पता नहीं है कि मान लीजिए क्या होता है, तो वो डॉक्यूमेंट पर जाएगा, यहां पर उसको 1 लिखा हुआ मिलेगा, और उसी पेज पर नीचे उसे 1 के सामने क्या लिखा हुआ मिलेगा? पेजेस। तो वो इस 1 से 1 को कनेक्ट करके पहचान जाएगा कि डॉक्यूमेंट के लिए क्या लिखा गया है यहाँ पर? पेजेस। अब मान लीजिए बहुत सारे रेफरेंस दे रखे हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें दे रखी है ऐसी ही, तो आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे आने की जरूरत नहीं है, आप केवल माउस को लेकर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट के वहां पर वो उसने खुद ही स्क्रीन टिप में पेजेस दे दिया है। केवल माउस को वहां लेकर जाना है, क्लिक नहीं करना है, वो खुद ही वहां पर उसकी कमेंट शो कर देगा। डन। सीपीयू वाला जो मैं बोल रहा था वो भी कर लेते हैं। ठीक है। सीपीयू, इसको अब मैं सिलेक्ट करके फुटनोट दे देता हूं। यहां पर फिर से नीचे खुल गया वो, यहां पर लिख देते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये रहा मेरा सीपीयू, इस पर माउस लेकर जाएंगे, वो खुद ही स्क्रीन टिप में क्या लिखा हुआ दे देगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। बट अगर सेम काम आपको करवाना है एंड नोट में, तो एंड नोट इसी काम को करेगा, बट वो क्या कर देगा इस बार, अब जो मेरा सीपीयू है उसका फुल फॉर्म वो नीचे दे देगा, बजाय उसी पेज के अंडर में वो क्या कर देगा, उसको बिल्कुल सबसे लास्ट में दे देगा। अब एंड नोट पर क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे एरिया तो वही खुला है, बट ये पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में खुला है। इसका फुल फॉर्म वही रहेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इतना आ गया समझ में। अब एक प्रॉब्लम क्या होती है, यहां तक सब आ तो जाते हैं एंड नोट तक, अब सीपीयू कौन से पेज पर लिखा था बहुत लोग भूल जाते हैं। अब क्या करेंगे, तो यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, शो नोट्स और नेक्स्ट फुट नोट। इस पर क्लिक करेंगे, साइड में जो एरो है, हमें कहाँ जाना है, तो हमें हमारे पुराने वाले एंड नोट पर जाना है। यानी कि हमने जो सीपीयू की एंड नोट सीपीयू के लिए बनाया है, तो हमें वहां पर जाना है। अगर वो ऊपर ही रह गया तो प्रीवियस करेंगे, और अगर वो नीचे आने वाला है तो नेक्स्ट करेंगे। मेरा जो सीपीयू लिखा है वो ऊपर ही रह चुका है, तो मैं प्रीवियस पे क्लिक करूंगा तो सीधा कहां जंप हो जाऊंगा, मैं यहां पर सीपीयू पर जंप हो जाऊंगा। यहां पर मैंने अपना जो है एंड नोट बनाया था,
ठीक है, कौन से पेज पर है, 491 पर। मैं कैसे ढूंढूंगा, अगर मान लीजिए नीचे होता कहीं पर, वो एक और एंड नोट दे रखा हो मैंने और वो यहां से किसी नीचे वाले पेज पर होता, तो मैं क्या करता, फिर नेक्स्ट एंड नोट करता। नेक्स्ट मतलब आने वाला, प्रीवियस मतलब जो निकल चुका है। यही फुट नोट में अप्लाई होगा आपका। अगर आपको नहीं मिल पाता है लेटर या जो भी वर्ड आपने दिया है, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट या प्रीवियस पर क्लिक करेंगे, उससे आपको मिल जाएगा। शो नोट्स भी यही करता है। शो नोट्स में वो पूछता है आपसे कि आपको क्या देखना है, फुट नोट देखना है या फिर एंड नोट देखना है। मान लीजिए मैं एंड नोट की बात कर रहा हूं, तो वो दिखा देगा। फुट नोट सिलेक्ट करता तो वो दिखा देता। बहुत इजी रहेंगे ये ऑप्शन। तो इस लेक्चर में इतना देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंसर्ट साइटेशन से चालू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।